और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज भूमि की रजतशिला का पूजन करेंगे। सीएम आवास पर शाम को 6 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रज के प्रमुख तीर्थों की रज से बनी है रजतशिला। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है और भूमि पूजन के लिए यह रजतशिला तैयार की गई है। कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। ब्रिज के प्रमुख संत भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। तो रजतशिला का पूजन होना है शाम को 6 बजे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए न्यूज 18 के साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। 2017 में मुझे याद है प्रयागराज में आप ही ने मेरे साथ बातचीत में कहा था कि मंदिर जल्द बनेगा और यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। अब वो सपना साकार होने जा रहा है और 5 तारीख को शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है। नहीं, बात सही है। जब 2017 में आपने मुझसे बातचीत करी थी और वो भी संगम किनारे हम लोग की बातचीत हो रही थी जी, तो मैंने जरूर कहा था और विश्वास से कहा था, क्योंकि विश्वास था। मगर सच बोले तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा और हमारे इसी कार्यकाल में आ जाएगा। मगर विश्वास था कि बनेगा जरूर भव्य मंदिर। और ये प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और कोर्ट के, विशेष रूप से कोर्ट का जो निर्णय है उसके माध्यम से ये हुआ है, तो बहुत अच्छा भी है। और ये एक ऐतिहासिक क्षण हम सब लोगों की जीवन में आ रहा है। बहुत बड़ा इसका हम लोग आनंद लेंगे और इस इतिहास के हम लोग भी एक छोटे से हिस्से बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थनाथ जी, एक बात जरूर है कि अगर हम देखें सालों की अदालती लड़ाई को देखें, साथ ही साथ इस राम मंदिर के आंदोलन से जो लोग जुड़े रहे, कुछ आज हैं हमारे बीच, कुछ आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संघर्ष हम सबको याद आएगा कि उनके संघर्ष की बदौलत ही आज का दिन और 5 तारीख के शिलान्यास का मौका हम सब देख पा रहे हैं। नहीं, बात सही है। उनका जो संघर्ष है और विशेष रूप से ये संघर्ष को छोटा नहीं रहा। ये 500 साल पुराना संघर्ष है और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसमें कई लोग एक प्रकार से मैं कहूँगा शहीद हुए हैं। और मुझे अभी भी तक याद है, जब मैं बंगाल का प्रभारी था तो कुछ ऐसे जो परिवार थे उनके बीच में जाने का मौका मिला। वो परिवार कलकत्ता से चलकर और इस राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने शिरकत की थी। तो उन लोगों को देखते हुए, उनका समर्पण देखते हुए, उन लोगों का एक प्रकार से मैं कहूँ जो सही माने में आज हम उनके प्रति सही श्रद्धांजलि भी देंगे, जिस 5 अगस्त को जब ये भव्य राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थनाथ जी, अब अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। जाहिर तौर पर सरकार के स्तर पर भी तैयारियां हो रही हैं शिलान्यास की। किस तरीके के इंतजामात हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ खुलासा का आप न्यूज 18 पर कर पाएंगे? देखिए, जो गेस्ट लिस्ट है, आमंत्रित जिनको किया जा रहा है जी, वो तो जो न्यास के लोग हैं उन्हीं के माध्यम से है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। मगर जो तैयारी सरकार की तरफ से है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे पीछे, उन्होंने वहाँ पे आदेश भी दिए हैं कि अयोध्या दिवाली के तर्ज पे ही सजना चाहिए। सरयू का जो घाट है वहाँ पर भी दिए जलेंगे। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। और जो रास्ता है वहाँ पे भी NHAI के माध्यम से भी उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और कुछ स्थानों पे राम की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो ये सब चीज़ करी जा रही है, मगर ये भी शुरुआत है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी है इस पूरे के पूरे अयोध्या को रचने की, एक प्रकार से एक आध्यात्मिक सेंटर तो है ही है, धार्मिक सेंटर तो है ही, मगर ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत लोगों को आकर्षित करने वाला है। और मैं इतना ही कहूँगा कि लोग जरूर जाते हैं, वेटिकन जरूर जाते हैं, लोग बहुत बड़ी संख्या में वेटिकन जाते हैं। जब भी उनको रोम जाने का मौका मिलता है तो उस तरफ जरूर जाते हैं जी। भारत जो भी आएगा 90% सब अयोध्या की तरफ जरूर जाएंगे। ऐसा एक उसकी एक भव्य रचना का निर्माण योगी जी और उनकी सरकार कर रही है।
सिद्धार्थनाथ जी, अब मैं देख रहा हूं कि लगातार पिछले कई दिनों से आप आत्मनिर्भर भारत को लेकर के तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश में एमएसएमई मंत्री भी हैं। ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग, रोजगार, इन तमाम मसलों को लेकर के क्या आगे के लिए कोई प्लान है कि अयोध्या में विकास के सिनेरियो या मापदंडों के साथ साथ आप आगे इन सब चीजों को लेकर के भी चलेंगे? नहीं, देखिए, तो वहाँ पे एक जो एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा उसके अंदर जो योगदान रहेगा वो टूरिज्म को लेके ही रहेगा। और टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर जरूर है, उसका हम लोग के अंदर एक मंत्रालय भी अलग से है, मगर इसके अंदर बहुत कौशल विकास की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को देखते, क्योंकि जब टूरिज्म होते हैं पर्यटन की, तो उसको सही रूप से लोगों को स्किलिंग कराया जाए। वहाँ पर अच्छे होटल तो एक टूरिज्म के माध्यम से होएगा, मगर वहाँ पर अच्छे सामान मिले और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हमारे जो ओडीओपी के हैं उसका एक अच्छी बिक्री हो सके। तो ये सब चीज़ जो है एक एमएसएमई विभाग इस तरफ भी देखेगा, मगर साथ ही साथ हम लोगों का जो कौशल विकास की तरफ और जो नई इकाइयाँ जो हैं, हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, रोजगार योजना हो, ये सब चीज़ों को हम लोग लेकर अयोध्या के जनपद में वहाँ के लोगों के बीच में चर्चा भी कर रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में उसको लेकर भी आ रहे हैं। कुछ अलर्ट्स भी आए हैं अयोध्या को लेकर के, कुछ इनपुट्स भी हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सिद्धार्थनाथ जी क्या गंभीरता बढ़ती जा रही है? किस तरह का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है 5 अगस्त को लेकर के? देखिए, मैं इसको ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसीज इस पे ज्यादा ध्यान रखती है, मगर राज्य सरकार उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है। जो हम लोग की खुफिया एजेंसीज होती हैं वो कर रही हैं, मगर मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत पुख्ता अरेंजमेंट है और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा वहां। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ